नमस्कार दोस्तों, आजकल YouTube पर ढेर सारे वीडियो आ रहे हैं सेल्फ इन्यूमरेशन फॉर्म कैसे भरे, यानी कि स्वगणना का फॉर्म कैसे भरे। लेकिन एक सवाल कोई नहीं पूछ रहा, इसे भरना क्यों जरूरी है। आपके गांव, आपके परिवार और आपके बच्चों को इससे क्या फायदा होगा। आज इस वीडियो में मैं आपको पूरी गहराई से सच बताऊंगा कि यह फॉर्म भरने से आपका गांव कैसे तरक्की करेगा, स्कीमें कैसे मिलेगी और अगर नहीं भरा तो क्या नुकसान हो सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में स्क्रीन रिकॉर्डिंग के जरिए आपको बताऊंगा कि सही तरीके से फॉर्म कैसे भरना है। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक आता है सेल्फ इन्यूमरेशन फॉर्म क्या है। दोस्तों, सेंसन 2027 भारत का पहला डिजिटल जनगणना है। इसमें सरकार ने पहली बार सेल्फ इन्यूमरेशन का ऑप्शन दिया है, मतलब आप घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से अपने पूरे परिवार की जानकारी खुद भर सकते हैं। राजस्थान में यह विंडो 1 मई से 15 मई 2026 तक चल रहा है। इसके बाद में एम्यूनेटर यानी कि जनगणना वाले अधिकारी खुद आपके घर आएंगे, वेरिफिकेशन करेंगे और वेरिफिकेशन करके चले जाएंगे। और दूसरा टॉपिक आता है हमारा कि भरना क्यों जरूरी है। सिर्फ इसलिए नहीं कि सरकार बोल रही है, आपके गांव को ज्यादा बजट और ज्यादा विकास मिलेगा। अगर सही डेटा नहीं हुआ तो सरकार सोचेगी वहाँ लोग कम है, नतीजा ये निकलेगा कि स्कूल, अस्पताल, सड़क, पानी, बिजली, नरेगा के काम कम मिलेंगे। सेल्फ इन्यूमरेशन से सही गिनती होगी, छोटे गांव को भी बराबर का हिस्सा मिलेगा। ये सरकारी स्कीमें आप तक सही समय पर पहुंचेगी। राशन कार्ड, पेंशन, बिजली सब्सिडी, किसान स्कीमें सब सेंसन डेटा पर आधारित होती है। गलत डेटा गलत लाभ मिलेगा। आप भूमिहीन हैं, मजदूर हैं, छोटे किसान हैं, सही गिनती से आपको फायदा मिलेगा। इस बार जाति का डेटा भी लिया जा रहा है। यह डेटा आगे रिजर्वेशन, वेलफेयर स्कीमें और पॉलिसी बनाने के काम आएगा। आप खुद डिटेल भरोगे तो गलती भी कम होगी और प्राइवेसी भी रहेगी। राष्ट्रीय स्तर पर असर पड़ेगा। नौकरियां, आपदा प्रबंधन, विकसित भारत की प्लानिंग सब इसी डेटा से होता है। यानी कि हर एक इंसान भी गिना जाना चाहिए, कोई छूटना नहीं चाहिए। अगर मान लीजिए आपके गांव में 500 घर है लेकिन सिर्फ 300 ही गिने गए, तो सरकार सोचेगी कि 200 घर होंगे ज्यादा से ज्यादा, तो ऐसे अस्पताल या स्कूल की मंजूरी नहीं होगी। इसलिए आपका ये फॉर्म भरना बहुत मायने रखता है। चलता हूँ अपने मोबाइल के स्क्रीन पर और आपको बताता हूँ कि आपको कैसे फॉर्म भरना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर पर आ जाना है। यहाँ पे आपको सर्च बार में लिखना है सेल्फ इन्यूमरेशन। ये जो आपको दिखाई दे रहा है सेल्फ इन्यूमरेशन, आपको लिख करके सर्च कर देना है। पहली वेबसाइट आएगी सेल्फ इन्यूमरेशन SE करके, आपको इस पर क्लिक करना है। तो आपके सामने इस प्रकार से पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ से अपने स्टेट को सिलेक्ट करना है। सबसे पहले तो स्टेट सिलेक्ट करने के बाद में आपको जो कोड दिखाई दे रहा है ये वाला, आपको ये कोड यहाँ पे डालना है। इसके बाद में आपको यहाँ पे वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको यहाँ पे दिखाई देगा, आप इसको पढ़ सकते हैं, नहीं तो ओके पर क्लिक कर देना। वैसे भी मैं आपको सारी डिटेल बताने वाला हूँ। इसके बाद में आपको अपने फैमिली का जो मुखिया है उसका नाम यहाँ पे डालना है। ध्यान रहे, आपको यहाँ पे एक ही बार डालने के लिए बोला जाएगा। इसके बाद में आप नाम में करेक्शन नहीं कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही डिटेल भरे। ओके पर क्लिक करना है। जो भी परिवार का मुखिया है उसका नाम डाल देना है। इसके बाद में आपको यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर डालने हैं। इसके बाद में आपको ईमेल भी अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो ये जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो दे सकते हैं, आपको डिटेल मेल पर भी मिल जाएगी। इसके बाद में आपको वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब आपके मोबाइल नंबर जो आपने डाले हैं उन पर एक OTP आया होगा, वो OTP आपको यहाँ पे डालना है। OTP डालने के बाद में आपको यहाँ पे अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। इसके बाद में वेरीफाई OTP पर क्लिक करना है। तो आपको सबसे पहले ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद में आपको अपना जिला का चयन करना है यहाँ पे, और अपना पिन कोड डालना है। पिन कोड डालने के बाद में आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने गांव का नाम यहाँ पे डालना। ये यहाँ से आपका गांव का नाम डालते ही आपके गांव का यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको आपका गांव का नाम को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आपको लोकेशन मिल गया, इस प्रकार से आएगा। तो आपको ओके पर क्लिक करना है। तो यहाँ से आपको इस मैप को जूम करना है और जहाँ पर भी आपका घर दिखे इस प्रकार से दोनों अंगूठों से, दोनों उंगलियों से आपको स्क्रॉल करना है। और जैसे कि मेरा इकर ये है तो यहाँ पे मैं इसको ला करके छोड़ दूंगा, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करना है और स्थान की पुष्टि करे वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे सहेजे और आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको हाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने ये ऑप्शन खुल जाएंगे। अब आपको यहाँ पे पढ़ करके आपको सारी डिटेल भर लेने हैं। जैसे जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री है, पक्की ईंट है, सीमेंट है, आप ये यहाँ पे डाल सकते हैं, क्योंकि आपको ज्यादा जानकारी रहती है उस मामले में। आपका घर कैसा है, आपके पास क्या क्या सामान है, वो चीज की आपको जो भी जनगणना अधिकारी आएगा उससे ज्यादा आपके पास में जानकारी रहती है, तो आप सही से पूरी डिटेल भर पाएंगे। अब दूसरा ऑप्शन आता है जनगणना मकान के दीवार में प्रयुक्त सामग्री। हमारा पक्की ईंट वाला है तो पक्की ईंट वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। ये नॉर्मल डिटेल है, आप आराम से भर सकते हैं, तो मैं जल्दी जल्दी में बता देता हूँ।
इसके बाद में मोबाइल नंबर बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। इसके बाद में सहेजे और आगे वाले ऑप्शन, आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और वही हाँ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपके सामने इस प्रकार का पूर्वावलोकन खुल करके आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे अपनी डिटेल एक एक बारीकी से चेक करनी है। कहीं अगर गलत हो गया है तो आपको वापस बैक जाना है। बैक कहाँ से जाना है मैं आपको बता देता हूँ। नीचे स्क्रॉल करोगे, इसके बाद में अगर आपका कोई भी यहाँ पे मिस्टेक रह गया है तो आप संशोधन के लिए वापस जाए, उस पर क्लिक कर सकते हैं। वापस जाकर के अपनी जो भी डिटेल है आप उसको आराम से सही कर सकते हैं। यहाँ पे आपने जो भी डिटेल डाली है वो सारी डिटेल यहाँ पे आ गई है। आप इसको अच्छे से देख ले कि आपने कोई चीज गलत तो नहीं डाली है। अगर सब कुछ सही है तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है और ग्रीन कलर का पुष्टि करें और सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे और हाँ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ये देख सकते हैं आपका ऐसी नंबर यहाँ पे आ चुका है। अब आपको इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रखना है। जब भी आपके पास में जनगणना अधिकारी आएंगे तो आपको यह नंबर देना है। जो आपने डिटेल भरी है वही डिटेल उनके पास में फिर होकर के खुल जाएगी। इसके बाद में वो आपसे पूछ लेंगे कि आपका क्या है क्या नहीं है। वो अपने खुद से कुछ नहीं भर पाएंगे जब तक कि आप उसे अलग चीज नहीं बता देंगे या फिर उनको कोई आपके घर में अलग चीज नहीं दिख जाती है। तो ये था आज का वीडियो। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।